और इधर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला है, साथ ही साथ एनडीए सरकार को जमकर घेरा है। दरअसल पिछले कुछ वक्त में बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, कारोबारियों के खिलाफ जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, पिछले 11 दिन में 31 मर्डर की खबरें आई हैं। उसके बाद राहुल गांधी की ओर से सीएम नीतीश कुमार पर बड़े सवाल खड़े किए गए हैं। सीधा सीधा उन्होंने एनडीए सरकार को घेरा है। एक्स पर राहुल गांधी की तरफ से एक पोस्ट लिखा गया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है उस पोस्ट में, वो भी आपको बता देते हैं। तो बिहार चुनाव से पहले जुबानी जंग तेज हो चुकी है। बिहार में राहुल गांधी के निशाने पर नीतीश कुमार आए हैं। जी हां, बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर राहुल गांधी ने एनडीए सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने कहा, बिहार बना क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया, हर गली में डर, हर घर में बेचैनी है। राहुल गांधी ने इसके साथ ये भी कहा कि बेरोजगार युवाओं को हत्यारा बना रहा है गुंडा राज। जी हां, और गुंडा को किस तरीके से राहुल गांधी ने लिखा है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ राहुल गांधी ने लिखा कि सीएम कुर्सी बचा रहे हैं और बीजेपी मंत्री जो हैं वो कमीशन कमा रहे हैं। और इसी के साथ राहुल गांधी ने कहा कि मैं फिर दोहरा रहा हूं, इस बार वोट सिर्फ सरकार बदलने का नहीं, बिहार को बचाने का है। तो बिहार में पिछले दिनों जिस तरीके से कत्ल की खबरें सामने आई, कारोबारियों के खिलाफ जिस तरीके से रंगदारी की खबरें आ रही हैं, लगातार मर्डर की खबरें आ रही हैं, उन्हीं खबरों को लेकर राहुल गांधी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि सीएम कुर्सी बचा रहे हैं और बीजेपी के जो मंत्री हैं वो कमीशन कमा रहे हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने बिहार की जनता से ये अपील भी की है कि इस बार जो वोट करें वो सिर्फ सरकार को बदलने का नहीं बल्कि बिहार को बचाने के लिए करें। तो ये तमाम बातें राहुल गांधी की ओर से की गई हैं। अभी बिहार में विधानसभा चुनावों के होने में कुछ वक्त बाकी है, तकरीबन 4 महीने का समय बाकी है, लेकिन उससे पहले जुबानी जंग जो है वो लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी खासकर अगर बात की जाए तो बिहार पर काफी ज्यादा उनका फोकस है। कांग्रेस पार्टी लगातार ग्राउंड पर अपनी जमीन को मजबूत करती हुई नजर आ रही है। कवायद जो है कांग्रेस की तरफ से चल रही है। अभी हाल ही में हमने देखा था कि 9 जुलाई को राहुल गांधी बिहार पहुंचे थे और वहां पर विपक्ष की तरफ से चक्का जाम किया गया था। जिस तरीके से वोटर लिस्ट को लेकर बिहार में एक अलग बवाल मचा हुआ है, उसको लेकर राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हुए थे। इससे पहले भी हमने देखा था कि राहुल गांधी के बिहार में कई दौरे हुए थे और लगातार वो सरकार को घेरते रहे हैं। अब एक बार फिर से राहुल गांधी के निशाने पर बिहार सरकार आई है, एनडीए सरकार आई है। सीएम नीतीश कुमार को भी उन्होंने घेरा है और आने वाले दिनों में आप ये देखिएगा कि जैसे जैसे चुनाव और नजदीक आएंगे वैसे वैसे ये जो अभी फिलहाल जो जुबानी जंग चल रही है वो और ज्यादा तेज होगी। अभी बिहार विधानसभा चुनाव, जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव और नजदीक आएंगे वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का ये दौर जो है वो और ज्यादा तेज होता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार में लगातार कानून व्यवस्था चरमरा रही है और ये वो मुद्दा है जो अब विपक्ष ने पकड़ लिया है। इस बार के विधानसभा चुनावों में विपक्ष बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को पूरी तरीके से घेरती हुई नजर आ भी रही है और नजर आएगी भी। इस तरह की भी स्ट्रैटेजी जो है वो दिखने लग गई है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने कानून व्यवस्था को लेकर एनडीए सरकार को घेरा, नीतीश कुमार के लिए कहा कि सीएम जो है वो कुर्सी बचा रहे हैं, वैसे ही कुछ बयान हम तेजस्वी यादव के भी लगातार देख रहे हैं।